हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने एक गेम को क्रिएट करने वाले हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि होने वाला है रॉक पेपर एंड सीजर। तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखने वाला है जहाँ पे हम लोग अपना स्कोर स्टोर करेंगे और कंप्यूटर का स्कोर, और इन तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैं रॉक चूज करता हूँ तो देखो क्या होता है, यू लूज पेपर बीट रॉक। तो यहाँ पे पेपर कहाँ से आया, पेपर चूज किया कंप्यूटर ने, और कंप्यूटर यहाँ पे विन हो चुका है, तो कंप्यूटर का स्कोर +1 हो गया। अब मैं दोबारा अगर मैं प्ले करता हूँ पेपर के साथ, तो इट्स ए टाई, यानी कि कंप्यूटर ने भी पेपर चूज किया और मैंने भी। अगर मैं सीजर चूज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, यू वॉन सीजर बीट्स पेपर, और कंप्यूटर ने चूज किया था पेपर, उसके साथ मेरा स्कोर भी यहाँ पे +1 हो चुका है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है। तो आप हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले इसके फोल्डर एंड फाइल्स को क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग इसमें कोड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड पे, और ये हमारा होने वाला है सिंपल प्रोजेक्ट 12। तो इसको यहाँ पे नाम देते हैं प्रोजेक्ट 12, और इसका नाम रखते हैं सिंपल स्टोन पेपर सीजर। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी index.html फाइल क्रिएट करेंगे HTML की, क्योंकि सबसे पहले हमें वही लिखना है। और इन फाइल्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले HTML लिखना है अपने पूरे गेम का, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका। एंड देन हम लोग बारी बारी CSS पे चलेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे बॉयलर प्लेट, और टाइटल में नाम दे देंगे स्टोन पेपर सीजर। स्टोन एंड पेपर यहाँ पे, एंड देन हमारा सीजर हो जाएगा। ये हमारे गेम का नेम है। तो अब हम क्या करते हैं, लाइव सर्वर भी ओपन कर लेते हैं और लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे आना है, सर्च करना है लाइव, और दो एक्सटेंशन आ जाएंगे यहाँ पे देखो, एक लाइव सर्वर और एक लाइव प्रीव्यू। तो इन दोनों को इंस्टॉल करना है। देन हम लोग अपने VS कोड पे इसका प्रीव्यू देख पाएंगे और अपने ब्राउजर पे इसको। तो यहाँ से इसको क्लोज करके लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है पूरी। और अब इसके अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे इस लाइव प्रीव्यू पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें स्टोर करने हैं अपने स्कोर्स। जो हमने देखा था सबसे पहले हमारे स्कोर थे, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर रखेंगे एक स्पैन। और इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे दूंगा, या फिर आईडी, एक आईडी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी देते हैं स्कोर्स, राइट। और अब हम लोग इस स्पैन के अंदर रखेंगे क्या, सबसे पहले हमें चाहिए योर स्कोर, यानी कि जो यूजर है उसका स्कोर चाहिए। और इस स्कोर में हम लोग स्टोर करेंगे एक स्पैन टैग के अंदर हमारे स्कोर, जिसमें हम लोग एक आईडी देंगे, जो आईडी होगी हमारी यूजर स्कोर। यानी कि जो स्कोर है इसमें यूजर वाला होगा, और यहाँ पे मैं जीरो को स्टोर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लिख के आ गया, यूजर स्कोर फिलहाल में क्या है, 0। उसके बाद हम लोग इसमें स्टाइलिंग करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, और दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए हमारे कंप्यूटर का स्कोर। और योर हटा के मैं कर देता हूँ कंप्यूटर, और इसकी जो आईडी है उसको कर दो सिंपल कॉम्प स्कोर, यानी कि कंप्यूटर का स्कोर। तो ये दोनों हमारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक हेडिंग अपनी, जिसमें लिखा होगा सिंपल गेम का नाम, जो कि है रॉक पेपर सीजर। तो रॉक रखो या स्टोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, स्टोन पेपर सीजर, और आगे लगा दो गेम। तो ये हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा H1 भी क्रिएट। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारी थी बटन्स, या फिर जिन पे हम क्लिक कर रहे थे वो थे हमारे। तो अब हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास रखते हैं सिंपल बटन्स, और इसके अंदर होंगी कुछ बटन्स, यानी कि हम क्रिएट करेंगे बटन टैग, या फिर ऐसे कर सकते हैं, और जिसकी हम लोग आईडी देंगे। सबसे पहली बटन की आईडी होगी हमारी रॉक, यानी कि पहली बटन क्या होगी, रॉक होनी चाहिए। तो ये हमारी बटन क्रिएट होगी। अब रॉक का साइन हमें लगाना है, तो साइन लगाने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कोड पास कर सकते हैं जो रॉक को क्रिएट करेगा। तो ये कोड है हमारा M% #X1F एंड देन 44A। तो यहाँ पे ये देखो क्या बन के आ गया, रॉक वाला साइन क्रिएट हो गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, एक और बटन चाहिए जो हमारे पेपर की होगी, और थर्ड बटन हमारी सीजर की होगी। तो इसी को हम लोग कॉपी करते हैं सिंपल, और यहाँ पे इसके कोड को चेंज करते हैं, जो 144F लिखा था यहाँ पे चेंज करते हैं 590। तो ये हमारी क्रिएट हो गई पेपर, और उसके बाद एक और कोड लिखेंगे जो क्रिएट करेगा हमारे सीजर को। इसका कोड क्या होगा, XN270C, राइट। तो ये देखो तीन बटन्स मेरी क्रिएट हो गई, रॉक पेपर एंड सीजर। इनमें स्टाइलिंग करेंगे तो बड़ी भी हो जाएंगी। और मैं इनकी आईडी चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी आईडी रखेंगे पेपर, एंड इसकी आईडी यहाँ से कर देंगे सीजर। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब मेरी बटन्स क्रिएट हो गई, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, रिजल्ट को शो कर रहे थे। तो रिजल्ट शो करने के लिए सिंपल हम लोग एक H1 यहाँ क्रिएट करेंगे, और जिसमें हम लोग आईडी दे देंगे रिजल्ट,
और ये रिजल्ट क्या करेगा, सिंपल रिजल्ट को शो करेगा और इसमें लिख दूंगा मैं रिजल्ट। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट को शो करेगा। तो HTML का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने CSS वाली फाइल पे और फिर इनको स्टाइलिंग करेंगे। तो CSS की फाइल सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी इसी के अंदर। तो इस फाइल का नाम रखते हैं style.css यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग करेंगे अपनी स्टाइलिंग। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये जो बाय डिफॉल्ट हमें मार्जिन एंड पैडिंग मिली है ब्राउजर के अंदर, उसको रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन 0 कर दो एंड जो पैडिंग है उसको भी 0 कर दो। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन अभी रिमूव नहीं हुई है क्योंकि जो index.html फाइल में मैंने CSS वाली फाइल को लिंक नहीं किया। तो मैं लिंक टैग के थ्रू इनको लिंक करूंगा और रेफरेंस में मैं अपनी फाइल का नाम जो कि है style.css, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गए सभी। अब हम और क्रिएट करते हैं। इसका जो बॉक्स साइज है उसे कर दो बॉर्डर बॉक्स, और उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, इसे कर दो कर्सिव में। तो ये जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग बॉडी पे टारगेट करेंगे। जो हमारा बॉडी टैग है कंप्लीट, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। और बैकग्राउंड कलर में एक कोड है F1 जो कि है लाइट ग्रे कलर, काफी लाइट है तो चेंज हो रहा है, दिख रहा है हमें। राइट, ये हमारे बॉडी का काम हो गया। अब हम लोग किसको टारगेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने इस स्कोर वाले पैराग्राफ को टारगेट करेंगे और इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल P टैग को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा पैराग्राफ का टैग है, और उसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करो जिसका कोड है कुछ 03346 एंड E। तो ये हमारा कलर भी चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर। और हम करेंगे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि जो इसमें दोनों स्पैन टैग हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएं। एक स्पैन इसमें है और दूसरा स्पैन ये रहा पैराग्राफ के अंदर। अब इनको हमें एक दूसरे से अपोजिट भेजना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम इनका जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस इवनली, जिससे कि एक दूसरे से अलग चले जाएंगे। यहाँ पे देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपनी विड्थ को। राइट, और इसमें मैं पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा कुछ 20 पिक्सल की। और यहाँ पे जो इनका टेक्स्ट कलर है उनको भी चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट कलर के लिए हम लोग एक कोड लेके आते हैं सिंपल E2 एंड B6। तो ये कलर कोड है जो चेंज हो चुका। अब मेरा कंप्यूटर स्कोर और योर स्कोर अपने कलर्स में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी और स्टाइलिंग करेंगे। इनका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज है उसे कर दो 30 पिक्सल। तो ये कुछ इतने बड़े हो गए हमारे फॉन्ट साइज भी। और इनका फॉन्ट वेट भी इंक्रीज कर दो अप्रोक्स 800, जिससे कि थोड़े से बोल्ड हो जाए। तो ये हमारा काम। अब हम लोग ब्राउजर पे देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल कराया था एक्सटेंशन, उसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, ब्राउजर पे देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे गो लाइव का एक बटन आएगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने ब्राउजर पे इसको देख पाएंगे। तो फिलहाल में कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस दिख रहा है। जब हमने ये अपनी स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली है, कंप्यूटर स्कोर एंड योर स्कोर, अब हम क्या करेंगे, इस सभी को स्टाइलिंग करेंगे। तो सिंपल चलते हैं यहाँ पे और अब टारगेट करेंगे किसको, अपने H1 टैग को। H1 कौन है, H1 है ये जहाँ पे स्टोन पेपर सीजर गेम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो H1 में सिंपल इनका जो फॉन्ट साइज है उसे कर दो 2 rem। 1 rem अप्रोक्स 16 पिक्सल होता है, तो 2 rem हो जाएगा हमारा 32 पिक्सल। तो ये कन्वर्ट हो गया फॉन्ट साइज इसका। एंड जो इनका टेक्स्ट अलाइन है उन्हें कर दो सेंटर, जिससे कि ये सेंटर पे आ जाए। तो देखो जितने भी H1 थे हमारे रिजल्ट से लेके ये पूरी हेडिंग, तो ये क्या आ गए, सेंटर पे आ चुके हैं हमारे। और इसके साथ साथ जो टॉप से कुछ मार्जिन इनको प्रोवाइड कर दें, जिससे कि ये थोड़े से नीचे स्लाइड हो जाए अपने से। तो 10 पिक्सल सही रहेगी फिलहाल में। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे ब्राउजर के अंदर। अब इन तीनों बटन्स को भी हम लोग टारगेट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो हमने डिव बनाई थी बटन्स जिसकी क्लास थी, उनको एक साथ टारगेट करेंगे। जितनी भी बटन्स हैं इसके अंदर, तो उसमें क्या करना है, सिंपल कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट कर दो इनका सेंटर। ये भी सेंटर पे आ गए अपने। और इनको मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर दो, जिससे ये थोड़े से ऊपर से नीचे आ जाए, दैट इज 100 पिक्सल। ये सही है। जब मैं इनकी विड्थ को इंक्रीज करूंगा तो ये अपने एक्चुअल साइज में आ जाएंगे। मार्जिन 100 पिक्सल इज ओके। और मैं क्या करूंगा, इनको मार्जिन बॉटम भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि ये थोड़े से रिजल्ट से दूर हो जाए। मार्जिन बॉटम अप्रोक्स 70 पिक्सल, ये सही है। तो देखो बटन्स हमारी इतनी सेंटर में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बटन्स को टारगेट करेंगे और उनमें स्टाइलिंग करेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन टैग को सिलेक्ट करूंगा, जिससे कि इंडिविजुअल बटन सिलेक्ट हो जाएं। और सबसे पहले तो इनको पैडिंग दे दो अप्रोक्स 20 पिक्सल। तो ये आपस में बड़ी हो गई एकदम से। और इनमें जो मार्जिन है वो प्रोवाइड कर दो लाइक 10 पिक्सल। तो ये एक दूसरे से बड़ी हो जाए। लेकिन उन्होंने मार्जिन क्या किया, टॉप बॉटम से भी ले ली, लेकिन मुझे मार्जिन सिर्फ लेफ्ट राइट से देनी। तो मैं टॉप बॉटम से यहाँ पे 0 कर दूंगा और लेफ्ट राइट से
10 पिक्सल। तो टॉप और बॉटम की मार्जिन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और सिर्फ लेफ्ट और राइट पे 10 पिक्सल की मार्जिन ये अक्वायर कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनका सिंपल जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज कर दो 3 rem। ये फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया और इनमें जो बॉर्डर आ रहा ब्लैक उसको भी रिमूव कर दो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर जो इनका है उन्हें कर दो नन। ये बॉर्डर भी रिमूव हो गया, राइट। अब मैं जब इन पे होवर कर रहा हूँ या फिर माउस लेके जा रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, जब इन पे माउस लेके जाऊँ तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए और उसके साथ साथ मेरा माउस जो है वो पॉइंटर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो कर्सर पॉइंटर कर दो इसके साथ साथ। और क्या करना है, कुछ बॉक्स शैडो इन पे अप्लाई कर दो, बॉक्स शैडो। दैट इज मैं यहाँ पे देता हूँ हॉरिजॉन्टल 4 पिक्सल एंड वर्टिकल 6 पिक्सल और जो ब्लर है वो कर दो 10 पिक्सल। तो ये कुछ हमारी बॉक्स शैडो अप्लाई हो चुकी है और इन पे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दो। तो बॉर्डर रेडियस कर देंगे तो कॉर्नर से राउंड हो जाएंगे, दैट इज 5 पिक्सल। ये सही है। अब इन पे क्या करते हैं, हमें कलर भी अप्लाई करना है। रॉक का कलर कुछ और होना चाहिए, पेपर का कलर कुछ और सीजर का कलर कुछ और। तो इसके लिए मैंने इनको आईडी प्रोवाइड कर दी थी, जो आईडी थी रॉक, पेपर एंड सीजर। तो इंडिविजुअल जब इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिलेक्ट करो रॉक को और उसमें कर दो बैकग्राउंड कलर रेड। राइट, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और उसी के साथ साथ मैं सिलेक्ट करूंगा अपने इस पेपर को और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर दो अप्रोक्स। एक कोड है जिसमें मैं लिखता हूँ सिंपल 2196F3। राइट, तो ये कुछ लाइट ब्लू कलर इसका अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ सीजर का कलर चेंज हो जाए, तो सीजर के लिए मैं सीजर को सिलेक्ट करूंगा सिंपल और इसको सिलेक्ट करके जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो कर दो 4CAF50। और यहाँ पे हैश टैग लगाना जरूरी है जिससे कि कलर अप्लाई हो जाए। कलर कोड है, तो ये देखो इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जब ब्राउजर पे देखते हैं एक्चुअल काम, तो हमारा क्या हो चुका है, सिंपल मेरा ये स्कोर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर स्कोर एंड योर स्कोर। और जो मेरी बटन्स है रॉक पेपर सीजर ये भी अप्लाई हो चुके हैं अच्छे से, इन पे भी कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब इस पे होवर करें तो इनका कलर कुछ फेड होना चाहिए। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा होवर प्रॉपर्टी सिंपल, जो बटन है और स्यूडो क्लास होवर। तो सिंपल जो इसका बैकग्राउंड कलर है या फिर ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर चेंज ना करके क्योंकि हर किसी पे अलग है, तो ओपेसिटी को कर दो 0.7 या 6। देखते हैं अब मैं जब इस पे होवर कर रहा हूँ तो इनकी ओपेसिटी चेंज हो रही है, डल हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन ये एकदम से इमीडिएट हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से डिले के बाद या टाइम डिले के बाद इनको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रांजिशन, जो एक ट्रांजिशन है वो कर दो ऑल, मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी पे ट्रांजिशन लगाओ 0.3 सेकंड का। और जो फॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए ईज इन आउट। तो अब देखते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो थोड़ी सी देर के बाद यानी थोड़ी सी डिले के बाद ये कलर इनके चेंज होते हैं, राइट। तो मैं कर सकता हूँ थोड़ी सी ओपेसिटी इंक्रीज, 0.7 भी ठीक रहेगी, तो जिससे कि हमें ज्यादा समझ में ना आए। तो ये हमारी बटन्स का काम भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट को टारगेट करते हैं अपने। इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपल मैंने आईडी दे रखी थी रिजल्ट, और इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। बैकग्राउंड कलर का कोड होना चाहिए 021526। तो ये कुछ कलर चेंज हो गया इसका, और इसी के साथ साथ मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा, जो टेक्स्ट कलर है वो। और ये टेक्स्ट कलर होना चाहिए E2 एंड B6। ये बैकग्राउंड कलर भी लग गया और मेरे टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी पैडिंग को इंक्रीज करते हैं अप्रोक्स 30 पिक्सल, तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, राइट। तो पैडिंग जब अप्लाई की, एक बार इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो विड्थ है ये पूरी विड्थ ना लेके कुछ स्पेसिफिक विड्थ ले अपने स्क्रीन की। तो मैं सबसे पहले तो इसकी विड्थ को दे दूंगा अप्रोक्स 60% या फिर 60 व्यू पोर्ट विड्थ। ये भी ठीक रहेगी। 60 ना करके 50 कर दो तो और सही लगेगा। 50 व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब कि जितनी स्क्रीन की विड्थ है उसकी 50% इसको अक्वायर करने दो अभी। लेकिन ये तो सेंटर से अलग चला गया, अब इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपने पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, और अब सेंटर पे लाने के लिए टॉप से तो हमें इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट से सेंटर करना है। तो मैं लेफ्ट से एक प्रॉपर्टी दे दूंगा दैट इज 50%। तो लेफ्ट से ये 50% अलाइन होगी, 50% लेफ्ट वाली स्पेस छोड़ के वो इस साइड अलाइन होगी। लेकिन हमें तो सेंटर पे चाहिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का, जो क्या करती है, जो मैंने वैल्यू प्लस में दिया उसे अप्लाई कर दो माइनस में, यहाँ पे 50%, जिससे कि ये सेंटर पे आ गया। अब देखो ये रिजल्ट भी हमारा सेंटर पे आ गया। और क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल जो इसका बॉर्डर रेडियस है उसे भी अप्लाई कर दो 5 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसे इंक्रीज कर दो अप्रोक्स 35 पिक्सल। तो ये कुछ हमारा फिलहाल में ऐसा दिख रहा है। स्कोर का कलर चेंज हो गया एंड कंप्यूटर स्टोन पेपर सीजर के
मतलब कि HTML CSS का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी है। जब इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे रिजल्ट शो होना चाहिए और स्कोर भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और काम करते हैं, जो 0 लिखा हुआ है और इसका 0, इन दोनों के कलर्स को चेंज कर देते हैं। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए 0 कहाँ पे स्टोर है मेरा, देखो इस यूज़र स्कोर में हमारे यूज़र का 0 स्टोर है और कॉम्प स्कोर में हमारे कंप्यूटर का 0 स्टोर है। तो इनके कलर चेंज करने के लिए सिंपल हम लोग करेंगे, इनको सिलेक्ट, जो हमारा यूज़र स्कोर है, उसके कलर को चेंज कर दो येलो में। परफेक्ट, इसका 0 देखो येलो में कन्वर्ट हो चुका है। और सेम हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प स्कोर है, उसके भी कलर को चेंज कर दो, यानी कि जो कलर है उसका कर दो रेड। इसका भी कलर चेंज हो गया रेड और येलो में। तो अब हमारे सीएसएस का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करते हैं और इसमें ऐड करेंगे फंक्शनैलिटीज़। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम रखते हैं script.js और इस फाइल को यहाँ पे कर लेते हैं इंटीग्रेट, जो कि हमारे बॉडी के सबसे नीचे टैग में। तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे स्क्रिप्ट src एंड अपनी फाइल का नाम। तो हमारी script.js वाली फाइल भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी है। अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी इन बटन्स को सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, वो बटन हमें ला के दो। और कंप्यूटर कौन सी बटन को चूज कर रहा है, वो भी बटन हमें ला के दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन सभी बटन्स को। तो हम स्टोर करेंगे इसको कॉन्स्ट बटन एलिमेंट एक वेरिएबल के अंदर। तो करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब हमें क्या करना है, सभी बटन्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, और इसमें सिलेक्टर हमारा रहेगा बटन टैग, कि जितनी भी बटन्स टैग हैं वो सभी सिलेक्ट कर लो और इनको स्टोर कर दो बटन एलिमेंट के अंदर। अब देखते हैं बटन एलिमेंट में हम लोग ईच बटन्स पे कैसे जाएंगे, मतलब कि हर एक बटन हमें कैसे मिलेगी। अभी तो सभी बटन्स हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, कुछ इंडिविजुअल्स बटन चाहिए। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच मेथड। तो यहाँ पे जो बटन एलिमेंट है वेरिएबल, उसमें लगाओ फॉर ईच मेथड। और ये फॉर ईच मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो इसमें हम लोग कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देंगे और इसमें एज अ पैरामीटर हम लोग पास करेंगे एक बीटीएन। बीटीएन क्या है, ये एक बटन है। फॉर ईच मेथड क्या करेगा, इन सभी बटन्स पे आइट्रेट करेगा वन बाय वन और उनको स्टोर करेगा एक बीटीएन वेरिएबल के अंदर, जो मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है। अब इस बीटीएन पे, यानी जो बटन हमें मिली है, वो मिली कैसे, इन बटन्स एलिमेंट में मैंने फॉर ईच मेथड लगाया, जो एक एक करके आइट्रेट करेगा इन पे। और आइट्रेट करके मुझे बटन मिली, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी बटन है इस पे लगा दो एड इवेंट लिसनर। और कौन सा इवेंट लगाना है, हमें लगाना है क्लिक हमारा। जैसे कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए इस कोड के अंदर। जैसे मैं इस रॉक वाली बटन पे क्लिक करूं तो रॉक मुझे मिलना चाहिए, जब मैं सीजर पे क्लिक करूं तो सीजर मिलना चाहिए, और जब पेपर पे क्लिक करूं तो पेपर मिलना चाहिए। और ये कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कंसोल करते हैं इसको। किसको कंसोल करना है, यू क्लिक्ड ऑन। हम लोग देखते हैं कि मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे बटन कैसे मिलेगी, यू क्लिक्ड ऑन। और उसके बाद जो मेरी बटन है उसकी आईडी को लेके आओ, बटन डॉट आईडी। और आईडी क्या है, रॉक की रॉक है, पेपर की पेपर एंड सीजर की सीजर। अब देखते हैं जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ओपन डेव टूल पेन और कंसोल के अंदर इसको रिमूव। जैसे ही मैं यहाँ पे रॉक पे क्लिक करूंगा तो देखो यू क्लिक्ड ऑन रॉक हमें मिल गया। और जब मैं पेपर पे क्लिक करूंगा तो देखो यू क्लिक्ड ऑन पेपर। तो इट मीन्स जैसे ही मैं बटन की आईडी को एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे बटन मिल रही है रॉक पेपर सीजर। तो यूजर ने जो बटन सेलेक्ट की वो तो हमें मिल चुकी है। अब हम लोग करेंगे क्या, कंप्यूटर ने जो बटन सेलेक्ट की उसको एक्सेस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनैलिटीज यूज करेंगे, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सिंपल। और ये फंक्शन होगा कंप्यूटर चॉइस, यानी COMP कॉम्प चॉइस एक फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल कंप्यूटर के जरिए इनको चूज करेगा। लेकिन कंप्यूटर चूज किनको कर सकता है, या तो रॉक को कर सकता है, या पेपर को, या सीजर को। लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा कंप्यूटर को कि तुम सिर्फ इन्हीं में से चूज कर सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट चॉइसेस करके, कि कंप्यूटर को हम लोग अपनी चॉइस बताएंगे कि तुम सिर्फ इनमें से ही चूज कर सकते हो। और इन सभी बटन्स को मैं एक एरे में स्टोर कर दूंगा। सबसे पहले हमें चाहिए रॉक, क्योंकि कंप्यूटर को बताना है तुम रॉक सिलेक्ट कर सकते हो, या तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो पेपर, और या फिर तुम सिलेक्ट कर सकते हो सीजर। यहाँ पे मैं सीजर को स्टोर कर दूंगा सिंपल। तो अब कंप्यूटर के पास सिर्फ इतनी ही चॉइसेस हैं। और एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। 0 इंडेक्स रॉक की है, पेपर की इंडेक्स 1 है और सीजर की इंडेक्स 2 है। लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 एंड 3।
राइट, कंप्यूटर को मैंने ये चॉइसेस बता दी। अब कंप्यूटर इसमें से रैंडमली उठाएगा। तो रैंडम चॉइसेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का, या रैंडम मेथड हमारा जो होता है उसका। और मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर को जनरेट करता है। लेकिन हमें सिर्फ नंबर जनरेट करना है 0 से लेके 2 तक, क्योंकि जो चॉइसेस हैं वो सिर्फ 0, 1 और 2 है कंप्यूटर के पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 का, यहाँ पे हार्ड कोड 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो चॉइसेस है हमारा एरे उसकी लेंथ का। अब चॉइसेस की लेंथ कितनी है, 1 2 3, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया। हार्ड कोड ना करके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बेस्ड पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। सिर्फ होना क्या चाहिए, चॉइस में जितनी लेंथ है उसका मल्टीप्लाई कर दो मैथ डॉट रैंडम से। तो अब क्या हो रहा है, अब ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन सिर्फ 0 से लेके 2 के बीच में ही नंबर को जनरेट कर पाएगा। कैसे करेगा, अभी हम लोग इंस्पेक्ट करके इसको और अच्छे से देख लेंगे, लेकिन पहले इस फंक्शन को पूरा लिखते हैं। अब लेकिन ये क्या करता है मैथ डॉट रैंडम, ये हमेशा 0 से डेसिमल के बीच में भी नंबर लेके आता है। हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर मेथड का। इसको रैप अप करते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर और यूज करते हैं मैथ डॉट फ्लोर मेथड। ये मेथड क्या करेगा, जो भी नंबर जनरेट होके आया उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा, या फिर उसकी लोअर वैल्यू ले लेगा, और इसको मैं स्टोर करा दूंगा किसमें, एक वेरिएबल में। और उस वेरिएबल का नाम रखते हैं सिंपल रैंडम चॉइस। राइट, क्योंकि ये कंप्यूटर की चॉइस है और मैंने इसमें स्टोर कर दिया मैथ डॉट फ्लोर का। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसमें मिल क्या रहा है। मैथ डॉट फ्लोर में जब रैंडम चॉइस हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम सिंपल इसी को कॉपी करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं एक कोई सा भी पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसोल पे आके इसको क्लीन एंड देन यहाँ पे पेस्ट। होना क्या चाहिए था, मैथ डॉट फ्लोर में चॉइस डॉट लेंथ, अब यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन लेंथ कितनी थी, 3 थी हमारी, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का। तो अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। अब देखो, ये रैंडमली जनरेट करेगा नंबर 0 1 या फिर 2, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कैसे, देखो सबसे पहले इसने 2 जनरेट किया, फिर जब मैंने इसको रन किया तो अब 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 एंड ऐसे। ये क्या करेगा, सिर्फ 0 1 और 2 रैंडम नंबर ही जनरेट करेगा। फ्लोर ने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। मैथ डॉट रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर को जनरेट करता है, और जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 0 1 और 2 में ही कन्वर्ट होके आया। ये समझ में आ गया कि मैथ डॉट फ्लोर डॉट रैंडम एंड मल्टीप्लाई 3 कैसे काम कर रहा है। ये भी समझ में आ गया, और जो हमें नंबर मिला उसको मैंने स्टोर कर लिया रैंडम चॉइस में। अब हमें रिटर्न कराना है इस रैंडम चॉइस को इस एरे के साथ। हमें बताना भी तो है कि जैसे ही इसने रैंडम चॉइस 1 किया, इट मीन्स हमें क्या मिलना चाहिए, पेपर, क्योंकि यहाँ पे पेपर का इंडेक्स 1 है। और जैसे ही इसने 0 क्रिएट किया रैंडम चॉइस, तो यहाँ पे हमें रॉक मिलना चाहिए, फिर 2 किया तो सीजर। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे सिंपल जो हमारी चॉइसेस है उसके इंडेक्स को, और इंडेक्स में क्या होगा, रैंडम चॉइस। कि जैसे ही यहाँ पे 1 आया रैंडम चॉइस में, तो होना क्या चाहिए, चॉइसेस का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाना चाहिए, दैट इज पेपर। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, पेपर है, 0th इंडेक्स पे रॉक है एंड थर्ड इंडेक्स पे सीजर है। तो ये समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंप्यूटर के चॉइस को भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कंसोल करेंगे सिंपल कंप्यूटर चॉइस, इसको मैं रखता हूँ कोट्स के अंदर, तो इसको करते हैं कंप्यूटर चॉइस, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सिंपल जो हमारा कंप्यूटर चॉइस फंक्शन है, इसको कर दो रन, और यहाँ पे लगा दो एक कॉमा, जिससे कि एरर चली जाए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सिंपल जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बटन की आईडी मुझे दो, और जिसके साथ साथ जो बटन मेरी कंप्यूटर चूज कर रहा है उसको भी मुझे प्रिंट करके दो। तो अब देखते हैं यहाँ पे कंसोल पे हमें क्या मिल रहा है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सिंपल अपने इस रॉक पे, तो हमें क्या मिला, यू क्लिक्ड ऑन रॉक। हमने रॉक पे क्लिक किया और कंप्यूटर चॉइस इज पेपर। कंप्यूटर की चॉइस क्या थी, पेपर, और रॉक और पेपर में कौन जीतता है, पेपर जीतता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर हो गया विन। बस इसी लॉजिक को हमें इम्प्लीमेंट करना है कि कौन से में कंप्यूटर विन करेगा और कौन से में हमारा यूजर विन करेगा। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे अपना सिंपल, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, और ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि कंप्यूटर जीता है या फिर मेरा यूजर जीता। तो इसके लिए हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन प्ले राउंड। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम हमारा स्टार्ट होने वाला है, प्ले राउंड। और प्ले राउंड क्या करेगा, दो पैरामीटर्स लेगा। सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारे यूजर का सिलेक्शन, और सेकंड पैरामीटर होगा कंप्यूटर का सिलेक्शन। उसी के बेसिस पे ये कंपैरिजन करेगा और हमें रिजल्ट ला के देगा। सबसे पहले क्या करेगा, यूजर का सिलेक्शन हमें मिले,
तो पैरामीटर में इस पे पास कर दो यूजर सिलेक्शन एंड सेकंड पैरामीटर होगा हमारा कॉम्प सिलेक्शन। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कॉम्प सिलेक्शन यानी कि कंप्यूटर का सिलेक्शन। तो अब इन बेसिस पे प्लेराउंड फंक्शन क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट ला के देगा। अब यहाँ पे हमें केस क्रिएट करने होंगे सबसे पहले कि कौन से केसेस पे कंप्यूटर विन करेगा और कौन से केसेस पे हमारे यूजर विन करेगा और कौन से केसेस पे हमारा रिजल्ट जो है या फिर जो हमारा गेम है वो टाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टाई वाला क्रिएट करते हैं। इफ अगर हमारा यूजर सिलेक्शन हो जाए बराबर कॉम्प सिलेक्शन के, सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, अगर मेरा यूजर सिलेक्शन और कॉम्प सिलेक्शन दोनों बराबर हो जाए तो होना क्या चाहिए, सिंपल मैच जो है वो टाई हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने रॉक सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने भी रॉक सिलेक्ट किया तो गेम क्या हो गया, टाई हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न करा दो सिंपल इट्स अ टाई। राइट, तो गेम यहाँ पे क्या हो रहा है, टाई हो रहा है सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा दो इट्स अ टाई। अब हम लोग वो केसेस बनाएंगे जिनमें हमारा यूजर विन करेगा। केस तो सिर्फ 3 बन सकते हैं, या तो हमारा मैच टाई हो जाए, या फिर यूजर विन करेगा, या फिर कंप्यूटर विन करेगा। अब हम लोग केस बनाएंगे जिसमें यूजर विन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ और इसके अंदर पास करेंगे कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी कि अगर मेरा यूजर सिलेक्शन हो जाए इक्वल किसके, रॉक के, कि मैंने चूज किया है रॉक और कंप्यूटर ने चूज किया है। अब अगर मैंने रॉक चूज किया तो मैं जीत कैसे सकता हूँ, जब मेरा क्या करे, कंप्यूटर सिलेक्ट करे सीजर को, तभी तो मैं विन कर सकता हूँ। तो और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्प सिलेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सिंपल सीजर के। अगर मैंने सिलेक्ट किया रॉक और कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया सीजर तो यूजर विन हो गया। और हमें यही तो कंडीशन एल्स इफ में बनानी है कि उसमें सिर्फ यूजर को विन कराना है। एक कंडीशन मेरी ये बन गई, चलो इसको रैप कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, और लगा के हम लोग लिखेंगे या तो ये कंडीशन विन होनी चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से सिंपल। राइट, तो अब देखो सबसे पहला केस क्या है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, कोड हमें अच्छे से दिखना चाहिए पहले। सबसे पहले यूजर सिलेक्शन रॉक है, कंप्यूटर सिलेक्शन सीजर है, तो विन कर गया यूजर हमारा। सेकंड क्या होगा, यूजर सिलेक्शन अगर मेरा यहाँ पे पेपर सिलेक्ट करे यूजर, और कंप्यूटर सिलेक्ट क्या करेगा अगर पेपर को विन कराना है, रॉक। अगर कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया और मैंने पेपर, तो विन कौन करेगा, यूजर करेगा सिंपल। और थर्ड केस क्या हो सकता है यहाँ पे कि यूजर सिलेक्ट करेगा सीजर और कंप्यूटर सिलेक्ट क्या करेगा, सिंपल पेपर। तो फिर से सीजर जीत गया यानी कि यूजर विन कर गया। और होना क्या चाहिए, ये कोड क्या कर रहा है सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे एल्स इफ ब्लॉक में हम लोग चेक कर रहे हैं यूजर सिलेक्शन यहाँ पे विन हो सकता है, या फिर यहाँ पे विन हो सकता है, या फिर यहाँ पे विन हो सकता है। और लगा के हम लोग सिर्फ एक कंडीशन को चेक करें कि अगर यहाँ पे भी विन हो जाए तो मुझे रिटर्न कर दो यूजर विन कर गया, या फिर यहाँ पे विन हो जाए तो रिटर्न कर दो यूजर विन कर गया। राइट, तो अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न करो कि यूजर विन हो गया। लेकिन हमें लिखना क्या है, यू वॉन, यानी कि यूजर हमारा जीत गया। और इसके साथ साथ मुझे दिखाना है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, क्योंकि मैंने बैकटिक्स का यूज किया है सबसे पहले। ये सिंगल कोट्स ना होकर हमारे बैकटिक्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा यूजर सिलेक्शन और उसके बाद लिख दूंगा बीट्स कंप्यूटर सिलेक्शन। राइट, तो रिटर्न क्या होना चाहिए, यू वॉन, और यूजर सिलेक्शन ने बीट किया कंप्यूटर सिलेक्शन ने। ये समझ में आ गया। और अगला केस क्या हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर विन हो जाए। और कंप्यूटर विन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब ये सारे केस थोड़ी ना बनाने चाहिए, 2 केस तो बन चुके हैं। या तो मेरा मैच टाई होगा, या फिर ये केसेस बनेंगे और उसमें मेरा यूजर विन कर जाएगा। और थर्ड केस में मैं सिंपल एल्स लिख दूंगा, अगर ये दोनों कुछ ना हुए, इन दोनों में से कुछ ना हुआ, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सिंपल कि मेरा जो कंप्यूटर है वो विन कर गया। या फिर यहाँ पे लिख दो यू लूज एंड कंप्यूटर का जो सिलेक्शन है उसने बीट कर दिया सिंपल मेरे यूजर के सिलेक्शन को। तो यहाँ पे लिख दो यूजर सिलेक्शन। राइट, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो देखते हैं कि हमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट और कंसोल पे आके देखते हैं। देखो, जब मैंने रॉक पे सिलेक्ट किया, यू क्लिक ऑन रॉक, कंप्यूटर चॉइस रॉक, ओके, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो क्या करना है, इस प्ले राउंड फंक्शन को भी कॉल करना है, कहाँ पे, जहां मैं इनको कंसोल करा रहा हूँ। और इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा प्ले राउंड फंक्शन। और प्ले राउंड फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो बटन आईडी को लेगा। जो यूजर सिलेक्शन था वो क्या था, बटन डॉट आईडी, क्योंकि 2 पैरामीटर मैं पास कर रहा था यहाँ पे, यूजर सिलेक्शन जो मेरी बटन आईडी थी और वो सिलेक्ट कर रहा था यूजर खुद से। और दूसरा मेरा पैरामीटर था कंप्यूटर सिलेक्शन, जो क्या है, कंप्यूटर की चॉइस से हमें मिल रहा है कंप्यूटर सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा अपने कंप्यूटर चॉइस फंक्शन को। तो अब होना क्या चाहिए
कि प्ले अराउंड फंक्शन कॉल हो विद बटन आईडी एज अ पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट और विद कंप्यूटर चॉइस। और कंप्यूटर चॉइस हमें यहाँ से मिल रही है, बटन आईडी हम खुद सिलेक्ट करेंगे और होना क्या चाहिए फिर ये कंडीशंस रीचेक होनी चाहिए, देन मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। और अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट रिजल्ट करके, और फिर मैं कंसोल करा दूंगा अपने इस रिजल्ट को। तो देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है हमारे कंसोल के अंदर। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, यू वॉन्ट रॉक बीट्स सीजर। मैंने सिलेक्ट किया था रॉक और कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया सीजर, और उसकी वजह से मैं जीत गया। अब हमें ये कंडीशंस पता लग गई और हमने ये भी देख लिया कि जीत कौन रहा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे रिजल्ट शो कर सकते हैं जो ये हमें रिटर्न मिल रहा है। उस रिजल्ट को सिंपल शो कराना है, देन हमारा प्रोजेक्ट डन। सबसे पहले हम इस रिजल्ट पे काम करते हैं और ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कराना है जहाँ पे रिजल्ट सेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे अपने रिजल्ट वेरिएबल को जो हमारी h1 थी। यहाँ पे HTML में ये हमारा h1 था जहाँ पे मैं रिजल्ट को शो कराना था हमें, उसी को सिलेक्ट करते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट एलिमेंट, और इसके अंदर कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ऑल नहीं चाहिए हमें। या फिर गेट एलिमेंट बाई आईडी भी कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या मिल रही है, हमारी आईडी। आईडी क्या है, रिजल्ट है। और इस कॉन्स्ट को सही कर दो सबसे पहले। तो रिजल्ट एलिमेंट में मैंने एक्सेस कर लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी से रिजल्ट। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है सिंपल उस रिजल्ट को मुझे प्रिंट कराना है। कहाँ पे, कंसोल ना करा के मुझे उस रिजल्ट को इस रिजल्ट एलिमेंट जो है उसके टेक्स्ट कंटेंट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट कंटेंट में स्टोर कर दो रिजल्ट। तो जो रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहा था रिटर्न होके, उसको मैंने कंसोल ना करा के उसको सिंपल यहाँ ऐड कर दिया रिजल्ट एलिमेंट के अंदर। अब जब मैं चेक करता हूँ यहाँ से इसको, तो देखो होगा क्या, जब मैं इस रॉक पे क्लिक करूंगा तो जो मुझे पहले कंसोल पे मिल रहा था यू विन और दिस बीट्स दिस या फिर यू लूज दिस बीट्स दिस, तो यहाँ पे अब वो सिंपल सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यू लूज पेपर बीट्स रॉक। ये हमें दिख गया अच्छे से। इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हम देखते हैं। मैंने जब रॉक पे सिलेक्ट किया इट्स ए टाई, यानी कि कंप्यूटर ने भी रॉक सिलेक्ट किया। मैं पेपर या फिर सीजर पे सिलेक्ट करता हूँ सीजर, तो यू वांट सीजर बीट्स पेपर। ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब जैसे ही हम जीत रहे हैं तो हमारा स्कोर प्लस होना चाहिए, और जैसे ही कंप्यूटर जीत रहा है तो उसका भी स्कोर प्लस होना चाहिए। उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। लेट यूजर स्कोर हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। फिलहाल हम स्टोर कर देते हैं 0, जैसे हमने पहले कर रखा है अपने उसी HTML में अंदर। हार्ड कोड वैल्यू 0 है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर स्कोर में सबसे पहले तो 0 स्टोर कर रहे हैं और सेकंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉम्प स्कोर, इसमें भी हम स्टोर कर देंगे 0। कि अभी जो स्कोर है इन दोनों का वो क्या है, 0। और जैसे ही मेरा जो यहाँ पे यूजर विन कर रहा है इस कंडीशन में, तो स्कोर को कर दो प्लस, जो यूजर स्कोर है उसको कर दो प्लस प्लस, राइट। तो ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, 0 को इंक्रीमेंट कर रहा है 1 से। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे 0 है और फिर विन कर गया यूजर, यानी कि यूजर जीत गया, तो यूजर स्कोर क्या हो जाएगा, 1, 0 से हट के, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कंप्यूटर विन कर रहा है तो सिंपल जो कॉम्प स्कोर है उसको कर दो प्लस प्लस। लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने प्लस प्लस किया, इनको इंक्रीमेंट किया है। अब इनको हमें क्या करना है, प्रिंट भी करना है, यानी कि पेंट भी करना है अपने यूजर स्कोर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सेलेक्ट करेंगे अपने कॉन्स्ट यूजर स्कोर एलिमेंट करके, और इसमें सिलेक्ट करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या फिर गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसकी आईडी क्या थी, इसकी आईडी है यूजर स्कोर। और इस कॉन्स्ट को पहले सही करो, ये हो गया। और दूसरा हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, कंप्यूटर का स्कोर। तो यहाँ पे रखते हैं कॉम्प स्कोर एलिमेंट और इस पे रखते हैं कॉम्प स्कोर, क्योंकि हमें कंप्यूटर स्कोर सेलेक्ट करना है। तो देखो हमें यूजर का स्कोर भी मिल गया और कंप्यूटर का स्कोर भी मिल गया, और उन दोनों को मैंने इसके थ्रू क्या करा लिया, इंक्रीमेंट। अब सिंपल जो इसके टेक्स्ट कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, इस यूजर स्कोर के साथ चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर स्कोर एलिमेंट जो हमारा वेरिएबल है उसके टेक्स्ट कंटेंट को इक्वल कर दो जो हमारा यूजर स्कोर आया। और यूजर स्कोर कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस प्लस करके, राइट। तो जैसे ही मेरा यूजर विन कर गया तो यूजर स्कोर प्लस प्लस हुआ, और जैसे ही यूजर स्कोर प्लस प्लस हो गया तो उसको प्रिंट कर दो इस यूजर स्कोर एलिमेंट के अंदर। और ये एलिमेंट कहाँ पे है, ये एलिमेंट है यहाँ पे। 0 को कर दो 1, 1 को कर दो 2, जैसे ही मेरा यूजर विन करता जाए। और जब मेरा कंप्यूटर विन करे तो क्या करना है, कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, और इसमें स्टोर कर दो सिंपल कंप्यूटर स्कोर।
तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जब मैं रॉक पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो होना क्या चाहिए? योर स्कोर 1। कैसे 1 हुआ? क्योंकि मैं जीत गया। यू वॉन रॉक बीट्स सीज़र। कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया था सीज़र यहाँ पे। और फिर से मैं पेपर को करता हूँ तो इट्स अ टाई, तो कोई स्कोर यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हुए। और जब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सीज़र तो देखो यू लूज़ रॉक बीट्स सीज़र। ये रॉक कहाँ से आया? ये कंप्यूटर का सिलेक्शन है। और उसके बाद कंप्यूटर का स्कोर जो है वो हो गया प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन रहा है इसका, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग किया सब। राइट, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।